बच्चों कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। वेलकम टू अंग्रेजन हिंदी चैनल बाय प्रीति वर्मा। आज हम स्टोरी लेके आए हैं द ओल्ड काकी, क्लास 8 लेसन 11, ओल्ड बूढ़ी काकी। ओके, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एन एक बूढ़ी औरत थी, कॉल्ड कहलाती थी काकी, जिसे लोग काकी कहते थे। शी क्रैप्ड वह रेंग कर चलती थी, बिकॉज क्योंकि हर हैंड्स एंड फीट उसके हाथ और पैर वर वेरी वीक बहुत कमज़ोर थे। हर हस्बैंड उसका पति हैड डाइड लॉन्ग एगो बहुत समय पहले गुजर गया था। शी लिव्ड विद हर नेफ्यू शी वह लिव्ड रहती थी विद हर नेफ्यू अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी। पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वैसे भी ज़्यादातर स्टोरी ना पास्ट टेंस में ही होती है और ज़्यादातर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ओके, शी हैड ट्रांसफर्ड उसने ट्रांसफ़र कर दी थी, स्थानांतरित कर दी थी, ऑल सभी, पूरी, हर प्रॉपर्टी अपनी पूरी संपत्ति किसको कर दी थी? टू हिम उसके नाम ट्रांसफ़र कर दी थी, स्थानांतरित कर दी थी। किसके नाम? बुद्धिराम के। ओके, जो उसका नेफ्यू था। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। कौन थी? पत्नी थी, वाइफ थी। बुद्धिराम हैड टू सन्स एंड अ डॉटर लाडली बुद्धिराम के दो बेटे और एक बेटी लाडली थी। बहुत ही आसान है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको जहाँ जहाँ हम ये पेन रख रहे हैं ना उसी का मीन्स भी बता रहे हैं, तो आप ऐसे समझ के पढ़ोगे तो जल्दी आपको इंग्लिश से हिंदी बनाना आ जाएगा। द बॉयज़ नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विद काकी लड़के, जो ये बुद्धिराम के दो लड़के थे ना, तो लड़के कभी भी बिहेव्ड व्यवहार नहीं करते थे प्रॉपरली अच्छी तरह से विद काकी लड़के काकी के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज टू टीज हर ए लॉट वे उसे बहुत तंग किया करते थे। टीज माने होता है तंग करना। काकी वुड क्राई आउट काकी रोती चिल्लाती रहती थी। बट नो वन लिसन टू हर पर कोई उसकी नहीं सुनता था। लाडली वॉज द ओनली वन सिर्फ लाडली ही थी। हु हैड सिंपथी फॉर काकी जिसे काकी से सहानुभूति थी। इट वॉज एन इवनिंग एक शाम की बात है, तो एक शाम थी। सहनाई वॉज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप बुद्धिराम के, ये अपॉस्ट्रॉफी ऐसे, के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट उसके बड़े, एल्डर मीन्स बड़े बेटे की सगाई थी। किसके बड़े बेटे की? बुद्धिराम के बेटे की सगाई थी, एंगेजमेंट थी। सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन समारोह चल रहा था। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई में पूरियां तली जा रही थीं। फ्राई माने तली जा रही थी। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वाज इन द एयर हवा में घी और स्पाइसेस मसालों की मीठी महक थी। मीठी महक की जगह हम बोल सकते भीनी महक थी। काकी वाज सिटिंग इन हर रूम काकी अपने कमरे में बैठी थी। इट वाज डार्क इनसाइड अंदर अंधेरा था। शी कुड स्मेल द
crispy and sizzling पूरीज। वह क्रिस्पी माने खस्ता एंड और सिजलिंग गर्मा गर्म पूरियों की महक सूंघ सकती थी। इमेजेस ऑफ पूरीज पूरियों के चित्र फ्लोटेड बिफोर हर आइज उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। शी बिगिन टू मूव स्लोली उसने धीमे से चलना शुरू किया। एंड क्रैब्ड और रेंग कर क्लोज टू द कढ़ाई के पास पहुंची। When रूपा सा काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई when जब रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा। सी लॉस्ट हर टेम्पर उसे गुस्सा आ गया, मतलब उसने अपना आपा खो दिया। फ्रेज है लॉस्ट हर टेम्पर का मतलब आपा खो देना, मतलब इतना भयानक गुस्सा आ जाना। उसे गुस्सा आ गया। एंड शोक काकी विद बोथ हर हैंड्स और उसने काकी के दोनों हाथों को शोक कर दिया, हिला दिया। एंड हर्लेड एब्यूजेस एट हर और उसको चिल्लाकर गालियां देने लगी। एब्यूजिंग माने होता है गाली बकना। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड बूढ़ी काकी ने एक शब्द भी नहीं कहा। शी रिटर्न टू हर रूम रिटर्न मीन वापस आ गई। हर रूम अपने कमरे में, वह अपने कमरे में वापस आ गई। रिटर्न माने वापस आ गई। शी फेल्ट इंसल्टेड उसे अपना अपमान महसूस हुआ। द डिनर वॉज रेडी रात का खाना तैयार था। ऑल द गेस्ट सभी मेहमान हैड स्टार्टेड ईटिंग खाना शुरू कर चुके थे। काकी इन हर रूम काकी अपने कमरे में थॉट सोचा। अपने कमरे में बैठे हुए काकी ने सोचा। नॉट टू गो अनटिल सी वॉज कॉल्ड अनटिल में जब तक उसे बुलाया ना जाए। नॉट टू गो उसे नहीं जाना चाहिए। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड खाने की लुभावनी महक वाज टेम्पटिंग ललचा रही थी। टेम्पटिंग माने होता है ललचाना। बट लेकिन नो वन केम टू कॉल हर लेकिन कोई भी उसे बुलाने नहीं आया। फॉर डिनर खाने के लिए। थिंकिंग शी इज़ नॉट ए गेस्ट ऐसा सोचकर शी इज़ नॉट ए गेस्ट वह कोई मेहमान नहीं है। दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल जिसे बुलाने का इंतज़ार करना चाहिए। सी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड सी डिसाइडेड उसने निश्चय किया। गो आउटसाइड बाहर जाने का उसने बाहर जाने का निश्चय किया। शी क्रैप्ट ये क्रैप्ट शब्द होता है, ये रेंग करके जो लोग चलते हैं उनके लिए क्रैप्ट लगता है। शी क्रैप्ट वह रेंग कर चली इन टू द कोर्ट यार्ड वह बरामदे तक रेंग कर आई। बट बैड लक लेकिन दुर्भाग्य। वन ऑफ द गेस्ट मेहमानों में से एक ने सा देखा हर उसे मेहमानों में से एक ने उसे देख लिया। एंड शाउटेड और चिल्लाया। हु इज़ दिस ओल्ड वुमेन कौन है ये बूढ़ी औरत। वेयर हैज़ शी कम फ्रॉम कहाँ से आई है वह। बी केयरफुल सावधान हो जाओ। शी मे टच समवन कहीं वह कुछ छू ना ले। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस पंडित बुद्धिराम आग बबूला हो गया, मतलब गुस्सा इतना ज़्यादा कि आग की लपटें निकलने लगती हैं गुस्से से, तो उसको बोलते हैं फ्यूरियस। पंडित बुद्धिराम आग बबूला हो गया। शी कॉट काकी विद हिज हैंड उसने काकी के हाथों को पकड़ा। एंड ड्रैग्ड और घसीटा हर इन टू द रूम और उसे घसीट कर उसके कमरे तक ले आया। सीइंग दिस ऐसा देखकर लाडली फेल्ट रियली बैड लाडली को बहुत बुरा लगा।
शी थॉट, उसने सोचा, व्हाट इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट, क्या होता यदि काकी मेहमानों से पहले खा लेती। वुड शी हैड ईटन ऑल द पूरीज, क्या वह सारी पूड़ियाँ खा जाती। क्वेश्चन अच्छा था ना बच्चों। हमें अपने घर के बुजुर्गों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उनके खाने पीने का, उनके दवा दारू का, सबका ध्यान रखना चाहिए। देखो लाडली कितना अच्छा सोचती है। इट वॉज 11 इन द नाइट, रात के 11 बजे थे। एवरी वन वॉज स्लीपिंग, एवरीवन, सभी लोग सो रहे थे। लाडली हैड नॉट ईटेन हर पूरीज येट, लाडली ने, येट मीन्स अभी तक, हर पूरीज अपनी पूरियाँ नहीं खाई थीं। शी पुट दैम इन हर डॉल्स बास्केट, उसने उन्हें गुड़िया की टोकरी में रखा। एंड वेंट टू काकीज रूम, और काकी के कमरे में गई। एंड सेड, और कहा, गेट अप काकी, काकी उठो। आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पूरियाँ लाई हूँ। काकी आस्क्ड, काकी ने पूछा, हैज़ योर मदर सेंट दीज, क्या इन्हें तुम्हारी माँ ने भेजा है। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, नो नहीं, इट्स माई शेयर, ये मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज, काकी ने सभी पूरियाँ खा ली। बट शी वॉज स्टिल हंग्री, लेकिन वह अब भी, स्टिल माने अब भी, भूखी थी। काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड, बच्ची, गो टू योर मदर, अपनी माँ के पास जाओ। एंड ब्रिंग सम मोर, और कुछ पूरियाँ ले आओ, मतलब कुछ और पूरियाँ ले आओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, इफ़ आई वेक हर अप, यदि मैं उन्हें उठाऊंगी, शी विल गेट एंग्री, वे नाराज़ हो जाएंगी, वे गुस्सा हो जाएंगी। काकी सेड, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस, मुझे उस जगह पर ले चलो, वेयर द गेस्ट एट, जहाँ मेहमानों ने खाया है। लाडली टुक हर, लाडली उन्हें वहाँ ले गई। एंड मेड हर सिट अमंग द पत्तल्स, और पत्तलों के बीच में बैठा दिया। काकी बिगेन टू ईट द फूड विच वॉज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट, काकी ने मेहमानों के द्वारा, बाय द गेस्ट, मेहमानों के द्वारा लेफ्ट ओवर, छोड़ा गया भोजन खाना शुरू कर दिया, खाने लगी वो। जस्ट देन, तभी, रूपा वोक अप, रूपा जाग गई। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, उसने लाडली को अपने बगल में नहीं पाया। शी वेंट आउट इन टू द कोर्ट यार्ड, वह कोर्ट यार्ड मतलब बरामदे में गई। आउट माने बाहर, वह बाहर बरामदे में गई। सा, और देखा, लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, लाडली पत्तलों के बीच खड़ी है। काकी वाज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, काकी छोड़ा गया भोजन उठा रही है और खा रही है। रूपा वाज स्टन्ड, रूपा अबाक रह गई। अबाक को बोलते हैं हतप्रद, जब बहुत ज़्यादा हमें झटका लग जाता है किसी चीज़ को देख के, तब हम बोलते हैं स्टन्ड। वो रूपा अबाक रह गई। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी, उसे इस काकी के लिए दुख हुआ। हु रिमेंड हंग्री, जो भूखी रह गई। इवन ऑन ए डे ऑफ फीस्ट, दावत के दिन, जो दावत के दिन भूखी रह गई। वेयर सो मैनी पीपुल हैड फूड टू देयर कंटेंट्स, जहाँ सो मैनी पीपुल, बहुत से लोगों ने कंटेंट, जी भर के भोजन किया था। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेस ऑफ पूरीज, काकी ने ऐसा सिर्फ कुछ पूरियों के लिए किया। सी वॉज इन ए स्टेज ऑफ शॉक, वह सदमे की हालत में थी। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं।
इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट। आधी रात बीत चुकी थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम। रूपा काकी के कमरे में गई विद फूड, खाना लेकर। रूपा खाना लेकर काकी के कमरे में गई। विद टीयरफुल आईज सी सेड, आंखों में आंसू भरकर वह बोली, अश्रुपूर्ण आंसुओं से वह बोली, गेट अप काकी, काकी उठो। आई कमिटेड ए ब्लंडर टुडे बाय नॉट सर्विंग यू फूड। तुम्हें खाना ना परोस कर मैंने आज बहुत ही मूर्खतापूर्ण भूल की है। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो। हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर काकीज हार्ट मेल्टेड, काकी का हृदय पिघल गया। शी फॉरगिव हर, उसने उसे माफ़ कर दिया। उसने मतलब काकी ने रूपा को माफ़ कर दिया। एंड बिगेन ईटिंग, और खाने लगी। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, काकी ने उसे भाव विभोर होकर आशीर्वाद दिया। ब्लेस्ड माने आशीर्वाद, सोलफुली माने काकी ने अपनी आत्मा से उसे आशीर्वाद दिया। सोल माने आत्मा होती है, ब्लेस्ड माने आशीर्वाद दिया। तो एडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बुद्धि काकी बाय द मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई बुद्धि काकी से ये स्टोरी ली गई है। ओके बच्चों, अब आगे आप लोग अगली वीडियो में देखिएगा क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। तब तक के लिए हैप्पी दीपावली।